हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। और इस कोरोना काल में आई होप सो यू विल बी हैप्पी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर थर्ड मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि चैप्टर में करंट क्या होती है। तो आप सभी को सिंपल सी बात याद होगी कि करंट क्या होती है। तो करंट आपको याद है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। देखो, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो करना। यदि कोई भी चीज फ्लो करती है, मानो वाटर फ्लो कर रहा है तो दैट्स वाटर करंट। अगर हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहे हैं दैट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि चार्ज, तो चार्ज फ्लो कर रहा है तो दैट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि Q अपॉन टी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, फिर आपने निकाला था यहाँ पे कि Q कितना होता था कि Q होता है आपका N इंटू ई। तो चार्ज क्या होता है? मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। और वो चार्ज क्या है आपका? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल, आप सभी जानते हैं। बट देखो, अब हम पढ़ेंगे कि मानो Q क्या है? चार्ज। मानो चार्ज किसी के पास होते हैं या उसको दिए जाते हैं। ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर को हमें थोड़ा इस तरह बनाया, तो आपने जब इसको यहां किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या मानो इसके अंदर चार्ज यहां से आते हैं या इसके पास अपने होते हैं। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि हमने जो अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि चार्ज सभी के पास अपने होते हैं, बाहर से किसी के पास नहीं होते। तो करंट जो यहां से एंटर करती है वो करेगी इस वाले एरिया से। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो करंट यहां से एंटर करती है तो ये होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम समझ सकते हैं कि देयर आर द न्यूमरस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पर क्या है? ऐसे जो बहुत सारे क्रॉस सेक्शन एरिया हैं, ये है एंड मे बी मैनी मोर। और एक को हमने जो है यहां दिखा रखा है कि ये आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है। अब यहां पर मानो चार्ज है, तो आप सभी को याद है कि चार्ज क्या होता है कि जो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से आता है। तो यहां पे हमें किस बात से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो या प्रोटॉन जो आपके पास है, क्या वो चार्ज को कैरी करने में या चलने के लिए क्या है आपके फ्री है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर्स। तो पहली चीज क्या आती है हमारे पास यहाँ पे? चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज को कैरी करने वाले, तो चार्ज कैरियर्स। ठीक है ना। तो कैरियर्स का मीन्स क्या है कि जो किसी चार्ज को कैरी करे। अब चार्ज को कैरी कौन करेगा? चार्ज ही करेगा। तो नई चीज तो आएगी। तो उसका मतलब क्या है कि चार्ज कैरियर जो होते हैं मेटल्स के पास या किसी सब्सटेंस के पास होते हैं। ठीक है ना। अब आपको याद है चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि चार्ज कैरियर्स। तो मेटल्स या कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर चार्ज कैरियर्स। तो हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, और वो कंडक्टर्स यदि किसका है? मेटल का है, तो उसके पास क्या होते हैं? एक्सिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब क्या है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है दैट आर सराउंडेड बाय द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप पढ़ेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट में कि हम स्टार्ट करेंगे वहां पे। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके सॉलिड, उसमें क्या है मेटल के अंदर क्या है कि बहुत सारे होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से घिरा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या है कि इट हैव एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर मानो यहां पर भरे पड़े हैं, एक जरा से पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे सेकंड चीज क्या आती है हमारे पास? नंबर डेंसिटी। तो क्या इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है कि सभी चीजों को कैरी कर सके? तो आप सभी को याद है कि मेटल्स हैव लार्ज या ए न्यूमरस लार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एन क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमने क्या ले रखा है, इसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब ले रखा है, तो एन क्या हो जाएगा आपका? एन अपॉन 1 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि एन क्या हो जाएगा? एन। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। अब अगर किसी के पास नंबर डेंसिटी ज्यादा है तो वो चार्ज को कैरी करने में हमें क्या करेगी? हेल्प करेगी। और जब वो हेल्प करेगी तो उसका मतलब क्या है कि चार्ज आसानी से मूव कर पाएगा। जब चार्ज मूव करवाएगा तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास? चार्ज कैरियर्स। चार्ज
कैरियर्स। तो इसका मतलब क्या है कि क्या ये सिर्फ इसी पोर्शन के पास चार्ज कैरियर्स है? नहीं, ये सभी के पास चार्ज कैरियर्स है। अब देखो, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्रीली मूव करता रहता है, फ्रीली मूव करता रहता है। और जो चीज फ्री मूव करती है वो कुछ नहीं करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो है किस चीज को फ्रीली मूव करा रहे हैं, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर है, अगर यहां पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्राइक करे, यहाँ पे स्ट्राइक करे, और ये फिर यहाँ पे जाएगा, फिर इस तरह, और ये इस तरह क्या होता है, रैंडम मोशन की वजह से घूम फिर के आता है, उसी पोजीशन पे आ सकता है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन का नेट मोशन है, अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या 1 है, तो इसका जो D1 है दैट्स मे बी इसका सम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बट जब हम सबका एवरेज निकालेंगे तो सबका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा? ऑलमोस्ट 0। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूमने की वजह से कोई भी मोशन नहीं करते हैं, मोशन करने के बाद भी कोई मोशन नहीं करते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं घर वालों को दिखाने के लिए, लेकिन जो है हम जो है कुछ नहीं पढ़ रहे होते, हम सबको पता होता है। ओके, होता है। बट इसका मतलब क्या है कि क्या हम कुछ नहीं कर रहे, हो सब कुछ रहा है, बट क्या है कि नेट रिजल्ट नहीं आ रहा है, नेट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर इसका एविडेंस क्या है कि अगर मानो मूव कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो किसी भी वायर में, कंडक्टिंग वायर में करंट अपने आप होती, क्योंकि जब मानो चार्ज यहां से यहां जाएगा तो उसका मतलब क्या है, टाइम भी लगेगा, तो Q/T करंट जनरेट होती। तो आप जब भी टेस्ट करते किसी भी कनेक्टिंग वायर को, बिना बैटरी के, बिना सेल के, बिना जनरेटर के, तो वो करंट मारता, शॉक मारता, फिर तो बहुत इजी काम हो जाता, ना बिजली लगती, ना आपके पास पेट्रोल ही होता, ना कुछ होता। जब मन करे यूज करो, जब मन करे उससे बच के रहो। पर खतरा ये होता कि आपको उससे बच के रहना पड़ता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, मूव कर रहे हैं, तो करंट नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या है कि टाइम तो जरूर है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज मूव नहीं कर रहा है। अब चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो देखो थोड़ा सा हमें फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो क्या होगा आपका, डेल्टा Q/डेल्टा T। ठीक है ना, डेल्टा Q/डेल्टा T। तो डेल्टा Q क्या है आपका, चार्ज। तो अगर हमारे पास चार्ज का मोशन या मीन्स चार्ज में चेंज आता है, तो हम क्या समझते हैं करंट को, कि मानो अगर किसी भी एक यूनिट टाइम में चार्ज के मोशन में चेंज आएगा तो वहां पे करंट बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मानो यहाँ पे Q है, अगर हम कह रहे हैं कि इसकी लेट नंबर डेंसिटी क्या है, 10⁻28 लगभग कॉपर में होती है, 10⁻26, 25 ऐसे होती है। तो ये क्या है कि नंबर डेंसिटी है। तो अगर हम कह रहे हैं कि 10⁻28 है, तो वो यहां पर भी है, और वो क्या है, हर जगह है, वो क्या है, हर जगह है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये चीज अगर यहां जाएगी, मानो अगर यहां से 100 इलेक्ट्रॉन क्या अगर यहां से मूव करें, अगर यहां से मूव करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा Q। इस वाले में क्या हो जाएगा, 100 कम हो जाते हैं, तो क्या बनेगा, मोशन में आएगा। तो जहां भी पोटेंशियल मीन्स अगर चार्ज को मूव करना है तो देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, हायर लोअर, हायर लोअर, हायर लोअर। तो उसका मतलब क्या है कि चार्ज मूव करेगा। तो चार्ज अंदर से ही आता है, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज क्या है, मूव कर रहा है। और जब चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर डेंसिटी चेंज हो रही है। तो सिंपल क्या होता है, करंट कब बनती है, जब नंबर डेंसिटी चार्ज कैरियर्स की चेंज होती है तब करंट बनती है। तब क्या बनती है, करंट बनती है। वेरी सिंपल और वेरी इजी। तो इसका मतलब क्या है कि करंट हम हो सकती है कि अगर मानो डेल्टा Q है तो आई क्या हो सकता है कि हमारे पास dQ/dt। इसका मतलब अगर आपने अगर डेल्टा T को लिमिट लगा दिया, कितना मान लिया, ऑलमोस्ट 0। तो अगर आप एक शॉर्ट टाइम पे निकालेंगे तो यहाँ पे सब में अलग अलग करंट हो सकती है, बट जो सबका एवरेज आएगा वो क्या आता है, सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है। ठीक है नहीं। तो अब हम कह रहे हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, और नंबर डेंसिटी क्या है, और करंट का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो करंट का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, dQ/dt, क्योंकि ये आपका इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अब मानो अगर चार्ज मान लो यहां से यहां मूव कर रहा है तो दैट्स फॉर स्मॉल, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे गैप दे रखा है, ये गैप आपको दिखाई देगा, ये तो हमने सिर्फ बनाया हुआ है, क्योंकि नंबर डेंसिटी आपकी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम। ठीक है नहीं। अब देखो इसके बाद कि अगर मानो इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करने के बाद ही मूव नहीं कर रहे हैं तो करंट कब बनती है,
तो करंट बनने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा फोर्स बने जो इनको आगे चलने में हेल्प करे या पीछे आने से रोक सके। या तो आगे चलने के लिए हेल्प करे या मान लो जो पीछे आ रहे हैं उसको सपोर्ट कर सके। यदि सपोर्ट कर सकेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो आगे चलने से उसको ये आगे चलने में सपोर्ट करेगा, पीछे आने से रोकता है। ठीक है नहीं, तो गाड़ी क्या बन जाएगी आपकी, सिंपल। अगर आप मानो इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो मानो ये आपका डस्टर है, मार्कर है, इसको मैंने ऊपर चढ़ाना है, ऐसे किया और मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया तो तुरंत क्या आएगा, नीचे। ठीक है नहीं, तो इस तरह की मोशन जो किसी के फोर्स के इन्फ्लुएंस में होती है उसको हम सभी जानते हैं, हम क्लास में ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट मोशन। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज कैरियर जो मूव करते हैं वो नॉर्मल वेलोसिटी से नहीं मूव करते हैं, वो मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किससे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है नहीं, तो अब हम पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है नहीं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो सकती है, तो वो वेलोसिटी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी नंबर डेंसिटी मूव करेगी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ईएमएफ। तो देखो ये क्या होता है आपका ईएमएफ, सोर्स ऑफ द ईएमएफ। ठीक है नहीं, तो यहां से हमारे पास यहां से ईएमएफ पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा वी। ठीक है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक फोर्स क्रिएट होगा, तो ये प्रेशर लगाएगा, जिससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में थे वो यहाँ से मूव करेंगे और कहाँ जाएंगे, आगे, फिर आगे से आगे। तो हर बार क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है और कोई चीज यहाँ से मूव करते कहाँ पहुंच जाएगी, वहां पर। तो सिंपल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ मूव करेगा, हमारे पास इस वाले एंड से, एक्स एंड से वाई एंड जाएगा और कितना जाएगा, एल लेंथ। बट वो मूव कैसे करेगा, इन दी फॉर्म ऑफ जिगजैग। तो जिगजैग फॉर्म में जाएगा, लाइक जो है हम कह सकते हैं कि गैस पार्टिकल्स। तो अगर हम कह रहे हैं कि इस कमरे के अंदर क्या है, गैस पार्टिकल्स हैं, तो वो गैस पार्टिकल्स कहाँ हो सकते हैं, मानो पूरे के पूरे कमरे में हो सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो सकता है कि इस पूरे वायर की लेंथ के अंदर, या मीन्स इस पूरे वायर के अंदर जो वॉल्यूम बना हुआ है, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है। तो हमने क्या माना कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, तो जब स्टार्टिंग में क्या था, रैंडम मोशन होने की वजह से पार्टिकल इस तरह मूव करे, घूम फिर के कहाँ आगे, वापस। तो नेट तक हम सबका एवरेज निकालते हैं, यू इनिशियल का जो एवरेज निकालते हैं वो कितना आता था, 0। मीन्स सारे पार्टिकल स्टार्टिंग में रेस्ट में होने की वजह से, रेस्ट में ना होने की वजह से भी नेट मूवमेंट क्या होता है इनका, 0। और नेट मूवमेंट अगर 0 है तो मीन्स पार्टिकल मूव नहीं कर रहे होते हैं। तो मीन्स अब जब हमारे पास एक्सटर्नल ईएमएफ मिल जाता है किसी भी फोर्स की इन्फ्लुएंस में, तो वेलोसिटी एक्वायर होती है, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको डिनोट करते हैं वीडी से। तो ये क्या होता है, एवरेज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, या एवरेज ऑफ स्पीड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ। देखो इसका नाम ही क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो फोर्स जो चार्ज को मूव कराने में हेल्प करता है, इसलिए इसको ईएमएफ कहते हैं। दूसरा काम क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो अगर ईएमएफ क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी विच क्रिएट या विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। क्लियर है। तो हम कह रहे हैं कि जब ईएमएफ की इन्फ्लुएंस में जब इसकी वेलोसिटी आएगी, लेट हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 की वेलोसिटी क्या आएगी। तो देखो पहले हमने क्या लिखा, बाय डेफिनेशन वीडी क्या होता है, v1 प्लस v2। ऐसे आपके इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट या बहुत सारे क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका एवरेज निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं vd। तो vd क्या होती है, एवरेज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ, एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स। ठीक है। अब हम निकालते हैं v1। अगर इलेक्ट्रॉन 1 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, u1 प्लस a इंटू t1। ठीक है ना। अब देखो आपको याद है कि अगर हम किसी भी एंड पे अगर टच करते हैं, अगर हमारे पास, ठीक है ना, तो वहां पे करंट क्या आती है, सेम आती है। तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना हुआ है, यूनिफॉर्म बना हुआ है।
तो मीन्स यहाँ पे ए कैसा है आपका, यूनिफॉर्म है, ठीक है नहीं। टी क्या है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, जब तक दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक नहीं करेगा, जितना ये मूव कर रहा है, इस बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वहां मूव कर रहा है, तो उस टाइम को हम कह सकते हैं कि इसका दो इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्राइक करने का बीच का टाइम है, ठीक है नहीं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि V2 क्या हो जाएगा, तो U2 प्लस A इंटू T2। इस तरह क्या हो जाएगा हमारे पास, UN क्या हो जाएगा, ठीक है, तो VN कितना हो जाएगा, UN प्लस A इंटू TN। इस तरह हमारे पास सोवन। तो हम कह रहे हैं कि VD क्या है, सबका सम है, तो क्या करेंगे, सबका एवरेज निकालते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VD, तो क्या लिखेंगे आपके U1 प्लस A T1 प्लस U2 प्लस A T2 और प्लस सोवन UN प्लस A TN, और सबका हमें क्या लेना है, एवरेज। सबका एवरेज क्या हो जाएगा, VD, ठीक है। अब क्या करते हैं, U1 को अलग करा हमने, U1 प्लस U2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा UN अपॉन N, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, A सबके साथ है तो हमने कॉमन ले लिया, तो T1 प्लस T2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा TN और अपॉन क्या आ जाएगा N, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, VD, सिंपल है। हमने सबको क्या लिया, वेलोसिटी को सम करा और सबका एवरेज करा, तो क्या बन जाएगा वो VD बाय डेफिनेशन। तो V1 क्या है, U1 प्लस AT1, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स की वो वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है, जिससे वो क्या है, मूव कर रहा है, और यदि वो मूव कर रहा है तो उसका मतलब फिर V2 निकाला, फिर V3, और सबका हमने क्या करा है, एवरेज। अब देखो हमने क्या लिखा था कि UN, इसको हम क्या कर सकते हैं कि दिस इज द UN का एवरेज, सब इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज, ठीक है नहीं, और प्लस लेट हमने क्या माना है, इसको T मान लिया, इसको टॉ पढ़ते हैं, टॉ, ठीक है नहीं, तो TAU, तो टाउ पढ़ेंगे इसको। तो टाउ क्या है यहाँ पे, तो टाउ किसके इक्वल है यहाँ पे, T1 प्लस T2 और अपॉन नीचे क्या आएगा N। तो ये क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बीच का, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जाता है तो आपस में स्ट्राइक करता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इसका एक और नाम होता है, इट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर कोलिजन थ्योरी के हिसाब से देखते हैं तो जो इनका कोलिजन है वो क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, फिर ये इस तरह एनर्जी को ट्रांसफर करता रहता है, और इस तरह क्या होता है, एनर्जी आगे तक जाएगी। जब एनर्जी आगे तक जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी जो है हमारे पास सबका जो एवरेज निकालेंगे उसको हमने क्या कह दिया, टॉ। तो टॉ क्या होता है, सिंपल, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच के टकराने का टाइम। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे टॉ क्या हो गया, सबका एवरेज कर दिया, सबका एवरेज, ठीक है नहीं। अब माने थोड़ा ज्यादा मूव करता है, कम करता है, ज्यादा करता है, तो सबका एवरेज क्या आएगा, सबके लिए यूनिफॉर्म बन जाता है, एक जैसा बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे टॉ मान लिया, तो सिंपल हमारे पास VD का फॉर्मूला कितना आ गया, A इंटू टॉ, A इंटू टॉ, ठीक है नहीं। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पर बाकी टर्म्स कैसे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसे आता है, तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, A निकालते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, सिंपल आपको पता है कि A इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन M, F अपॉन M, सिंपल है, F अपॉन M, क्योंकि फोर्स कितना होता है M में, तो A कितना हो गया, F अपॉन M। अब देखो यहाँ से F कितना हो जाएगा, तो F हो जाएगा E इंटू Q। E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q क्या है, चार्ज ऑफ द चार्ज कैरियर्स। अब यहाँ पे देखो Q किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका चार्ज है वो क्या है, मोड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं। आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे करते हैं। चलिए तो आगे देखिए, अब हमारे पास A कितना होता है, F अपॉन M, तो F का E इंटू Q, और Q किसके बराबर है, चार्ज के मोड के बराबर है, ठीक है नहीं। तो यहां से A कितना हो जाएगा आपका, EQ अपॉन M, यह कह देंगे E मोड ऑफ द E और M, अब यहां भी कह देंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे M क्या है, जो चीज मूव कर रही है, मींस मास ऑफ द चार्ज कैरियर्स। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ME, ठीक है नहीं। तो अगर जब भी स्केलर फॉर्मूले लिखते हैं इसको E अपॉन ME सिंपल लिखेंगे। तो यहां से हमें क्या निकालना, VD। तो VD क्या हो जाएगा, E अपॉन ME इंटू टॉ, ME इंटू टॉ। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द VD।
तो वीडी का फॉर्मूला कितना है हमारे पास, ई अपॉन एम इंटू टॉ। अब यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कहाँ बना हुआ है, दो एंड्स के बीच में बना हुआ है। और ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 होता है। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग 9.1 10 की पावर माइनस के 31 kg होता है। और टॉ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टॉ क्या है आपका, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या वीडी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वीडी डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो मींस वीडी भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। वीडी भी क्या आएगी, ज्यादा। दूसरा वो किस पे कर रहा है, चार्ज कैरियर्स के मास पर। अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मूव, दोनों चीज मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है और लेट अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर प्रोटॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं तो लेट वी आर एज्यूमिंग दैट अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स। ठीक है। तो अल्फा क्या होता है 2He4, ये कह सकते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ Mp। तो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या होता है, प्रोटॉन से भी क्या है, कम होता है। तो उसका मतलब क्या है कि अल्फा का जो मास है वो अल्फा, उसका जो मास है, अल्फा का मास है इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। तो वेलोसिटी क्या आएगी, कम आएगी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टॉ पर। तो वीडी किस पे डिपेंड कर रहा है, टॉ पर। तो टॉ क्या होता है, अगर मानो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, मींस अगर इलेक्ट्रॉन जो है तेज स्ट्राइक कर रहे हैं, मानो यहां से यहां पर, और एक कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या है, ज्यादा है। तो अगर नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी तो बीच में जो टकराने का टाइम है वो क्या आएगा, कम। तो एवरेज भी क्या आएगा, कम आएगा। एवरेज भी क्या आएगा, कम आएगा। तो मींस जो आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, टॉ कम होता है। तो वीडी क्या होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है, क्योंकि टॉ क्या डिपेंड कर रहा है, इनके रेस्टिंग पीरियड। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेस्ट पीरियड क्या होते हैं, कम होते हैं। जब रेस्ट पीरियड कम होगा तो वीडी क्या आएगा, ज्यादा। ठीक है। अगर मानो इसमें क्वेश्चन आता है कि मानो अगर इफ ऑन हीटिंग, अगर हम जो है इस कंडक्टिंग वायर को हीट कर दें, या अगर हीट ना भी करें तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या है, यहाँ पे हीट बन जाती है। तो हीट बनने से वीडी पे क्या फर्क आएगा, तो देखो हीट बनने से क्या हो जाएगा, जो आपका टॉ है, जो आपका टॉ है वो उस पे क्या चेंज आएगा, वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। अगर पार्टिकल्स हीट में होंगे तो वो ज्यादा तेज स्ट्राइक करेंगे ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स मूव करेंगे तेज। ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वीडी पे चेंज आ सकता है अगर हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। हीटिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होता है, हीट ज्यादा बनती है, तो वीडी विल आल्सो वेरी, वीडी विल आल्सो वेरी। ठीक है नहीं। तो ये सब हमने किसके बारे में पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके बारे में पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ईएमएफ, तो उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी का एवरेज आता है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो इसकी वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही क्या होती है, कम होती है, एमएम में होती है। ठीक है ना, 10 mm 3 mm पर सेकेंड। तो वीडी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बट उसके बाद भी हमारे पास जो करंट है वो इंस्टेनियस हो जाती है, बहुत तेज से आती है। इसका क्या मतलब है या इसका क्या लॉजिक है, तो इसका लॉजिक ये है कि जो हमारे पास नंबर डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, तो सबका जो एवरेज आएगा या सबकी वह जो वेलोसिटी आएगी वो एट द इंस्टेंट बहुत ज्यादा आती है। मानो अगर वेलोसिटी यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पर होती है, तो एट द इंस्टेंट वेलोसिटी क्या आती है हमारे पास, तुरंत मिल जाती है। ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी कम होती है, बट नंबर डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली या बहुत कम टाइम में क्या होता है, वो मूव कर जाता है। क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कंडक्टिविटी। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि इसका इंट्रो क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो सकती है। ठीक है ना। तो वीडियो आप कैसा लगा, जैसा कि हम पहले भी कहते हैं कि लाइक एंड शेयर करें।
लाइक एंड शेयर करें, और यदि आपके पास कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। और बी हैप्पी इन कोरोना काल, बी हैप्पी इन कोरोना काल, हैप्पी रहना बहुत ही जरूरी है। ओके, थैंक यू।